बच्चों इक्विवेलेंट वेट का सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिक डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट वेट की। तो बेसिक डेफिनेशन जो दी थी वो फैराडे ने दी थी। फैराडे साइंटिस्ट हैं जो फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, वहाँ का है ये। अकॉर्डिंग टू फैराडे, मास डिपॉजिटेड और डिसॉल्व्ड बाय 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो ये जो उन्होंने बात बताई थी, ये इक्विवेलेंट वेट की ये डेफिनेशन एक्चुअल है और सारे इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली यहीं से जस्टिफाइड है ना बच्चों। तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी से जो भी मास रिलेटेड है, डिसॉल्व है, डिपॉजिटेड है या कंसर्न है, एनी हाउ वो इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, देखिए चलिए इसको करके देखते हैं कैसे ये सही है, कैसे ये बताता है। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस 3 है, तो यहाँ पे हम 3 मोल इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये हमको 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड बना के देगा ऐसे। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है बच्चों कि एक्चुअली में जो है वो एक तीन सॉरी 1 मोल एल्यूमिनियम के साथ 3 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, तो यहाँ 1 मोल एल्यूमिनियम सॉलिड बन रहा है। देखिए यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ 3 फैराडे। देखिए जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता दूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1 फैराडे होता है। यहाँ ऊपर देख लीजिए व्हाट इज 1 फैराडे। 1 फैराडे एग्जैक्टली क्या है, 1 फैराडे क्या होता है। देखिए 1 फैराडे जो होता है यहाँ पर वो होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हो जाएगा बच्चों 96500 कूलम अप्रोक्सीमेटली कूलम, और इसी को हम 1 फैराडे बोलते हैं। तो सीधी बात है 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 1 फैराडे एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन मींस 2 फैराडे। जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने फैराडे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन को 3 फैराडे कर लिया, और इससे जो हमारा एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है वो उसके एटॉमिक मास m के बराबर हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 फैराडे क्या हो गया, यहाँ पे 1 फैराडे से हमारे पास m/3 मास डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम का। तो यही हमारा इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल देखिए। सपोज करिए हमने लिया यहाँ Fe+3 और 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये Fe+2 बनेगा। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 फैराडे हुआ, 1 फैराडे से तो यहाँ पे क्या हो रहा है एटॉमिक मास m ही डिपॉजिट होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी एटॉमिक मास 1 ही डिपॉजिट होगा, यहाँ पर भी m, चार्ज से मास पे तो फर्क पड़ता नहीं है। तो यहाँ भी ये भी क्या हो गया इक्विवेलेंट वेट, यहाँ भी ये इक्विवेलेंट वेट, ये Fe+2 का इक्विवेलेंट वेट है और ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, ऐसे तो आप समझ गए होंगे कि कैसे होता है ये काम करता है। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe2+B यहाँ पे m होगा, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe+3 Fe+3 भी यहाँ पर m होगा। ठीक है बच्चों, चलो और देखते हैं आगे। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए और जो हमने हाइड्रोजन वगैरह लिए तो उसमें देखिए जैसे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 क्यों है, हमने बेसिक डेफिनेशन में लिया था ना 1 ग्राम हाइड्रोजन
8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, वही क्यों लिया? यहाँ उसका भी आंसर है। यहाँ क्या बनेगा देखिए, हाफ H2 बनेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 फैराडे से कितना मास डिपॉजिट हो रहा है इसका, 1 ग्राम, इसलिए हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 ग्राम। ऐसे ही आप देखिए ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए जो इक्वेशन यूज होगा आप ऐसे यूज कर लो, जस्ट मिनट, O माइनस माइनस है ना ऑक्सीजन ऑक्साइड में, तो ये हो जाएगा हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि 2 फैराडे से ये 16 ग्राम है भी, तो 1 फैराडे से कितना हो जाएगा ये, 1 फैराडे से हो जाएगा 8 ग्राम। तो यहाँ आप समझ लो, इसीलिए ऑक्सीजन का 8 लिया था। क्लोरीन का क्या था, Cl माइनस को अगर आप करोगे तो बनेगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 1 फैराडे से कितना मास है इसका, 35.5 ग्राम है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट आपका 35.5 हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो बेसिक डेफिनेशन है वो भी यहीं से बनी है, ठीक है। सो इन जनरल अगर बात करें हम, सो इन जनरल अगर n फैराडे से किसी मेटल का m मास डिपॉजिट होता है m ग्राम, तो 1 फैराडे से जो हो जाएगा वो m अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ फैराडे है, तो इसी को n फैक्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है, ये हो गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो बच्चों अगले पेज पे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का 8 ग्राम इसलिए लिया क्योंकि हमने उसको ऑक्साइड माइनस से रिलेट किया। देखिए कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ही चेंज हो जाएगा। अब देखिए एक मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ, जैसे, और ये क्वेश्चन जैसे इफ मेटल ऑक्साइड is 20% oxide has 20% oxygen by weight, then find the equivalent weight of metal। एंड उन्होंने उसके नीचे आपको जो है बच्चों एक ये दे दिया, रिएक्शन दे दी। क्या देती है रिएक्शन, O2 माइनस माइनस गिव्स O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने कुछ पिछली लेक्चर में किया था, उसका आंसर 32 आया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे हो गया देखिए आप, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो पहली बात आप देखो, यहाँ पे हमको ये इक्वेशन दिया है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग O2 माइनस माइनस जो है हमारा O2 दे रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं अगर बताऊं तो 2 फैराडे है, 2 फैराडे से ऑक्सीजन कितना हमको मिल रहा, 32 ग्राम। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करेंगे 1 फैराडे, 1 फैराडे से तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। अब देखो यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को कंसीडर करें बच्चों, तो यहाँ पे तो हमारी डेफिनेशन ही बदल गई। पहले हम जो क्वेश्चन 8 ग्राम ऑक्सीजन करके कर रहे थे,
अब वही क्वेश्चन हम 16 ग्राम करके करेंगे, क्योंकि उन्होंने बेस बदल दिया ना। देखो ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है यही बेस है। वो चेक करना चाहते हैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन पता है कि नहीं, कि आपने रट रखी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जाएंगे। तो बिकॉज यहाँ पे अभी क्या है, मेटल ऑक्साइड हमारे पास कितना है, मेटल ऑक्साइड जो है वो है हमारे पास 100 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास है 20 ग्राम। ऑक्सीजन जो है वो 20 ग्राम। ठीक है, तो मेटल कितना है, मेटल जो हमारे पास है वो 80 ग्राम, 80 ग्राम है मेटल। मेटल 80 ग्राम है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, भी यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको ये देख लेते हैं कि अभी 20 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज combining with 80 ग्राम मेटल। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके साथ होगा फिर कंबाइन, ये हो जाएगा 80 बाई 20 ग्राम के साथ। और यहाँ 16 यूज करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन में जो उसने हमें इंस्ट्रक्ट किया है, तो 80 बाई 20, 80 बाई 20 इंटू 16, ये हो गया 64, आंसर हो गया 64। ठीक है बच्चों, तो ये देखो एक हमारा इक्विवेलेंट वेट का तो बदल गया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, वो भी इसी से रिलेटेड है। जैसे ये हमारे पास है Cr2O 7, माइनस माइनस है, इसको हमने ट्रीट किया किसी रिएक्शन में, तो ये बना है Cr+3। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे ये देखो कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +6 है। ठीक है, और यहाँ पर +3 है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि Cr2O7 जब Cr+3 में जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। भाई एक क्रोमियम जा रहा है तो 6 से 3 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 क्रोमियम जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम प्लस क्या कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे आप देखो 6 फैराडे, 6 फैराडे से कितना Cr2O7 m यहाँ पे ले लो Cr2O7 का, तो 1 फैराडे से क्या हो जाएगा बच्चों, जो आएगा m ऑफ Cr2O7 डिवाइडेड बाई 6। देखो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट वेट 6 हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो कि 6 फैराडे से m ऑफ Cr+3, 2 Cr3 मत लेना, तो 1 फैराडे से क्या हो जाएगा, 1 फैराडे से हो जाएगा m Cr+3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 1 फैराडे से ऐसे हो गया। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इसका यूज आप जो है, इसका यूज आप कहीं भी कर सकते हो, हर जगह ये सही होगा, ये कहीं भी
गलत नहीं होता है। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन है जो इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो अब इसके अलावा जब हम इक्विवेलेंट वेट अगले लेक्चर में सीखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड सीखेंगे, जैसे एसिड का कैसे निकालेंगे, बेस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट का कैसे निकालेंगे, फिर उसमें भी कई टाइप्स हैं। हाँ, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है बच्चों, अभी ये लेक्चर यहीं तक, चलिए।